ओके। बीच बीच में जो जो लोग आते जाएंगे उनको ऐड करते जाएंगे अब। ठीक है। ओके। सो सबसे पहली चीज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री में डाउट हो, कुछ हो, तो अब क्योंकि आप मेरे अंडर हो, मेरी गाइडेंस में हो, तो डोंट वरी। केमिस्ट्री में आज से 15 दिन के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप आराम से पीएनएसटी जैसे एग्जाम में या एएनएम जो दोनों डाले होगे अगर आपने, तो आप कम से कम 12 से ज्यादा नंबर की उम्मीद कर सकते हो 15 दिन के अंदर। कंडीशन ये रहेगी कि आपको हर लेक्चर अच्छे से करना है। लेक्चर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालने की कोशिश रहेगी। बट हाँ, क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, तो मेक श्योर आपको क्वेश्चंस करोगे। अलॉन्ग विद दिस आपको डेली, जब तक कि आपका पेपर नहीं होता है, डेली डेली अब रिवीजन करना है पढ़ने के बाद। आपको सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक, मैं बीच में फिजिकल केमिस्ट्री भी डाल सकता हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है। ये रहेगा, और बीच बीच में हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे आपको दो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए जाएंगे, ताकि आप उस चीज को भी डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हो। एंड आई अश्योर यू वन थिंग, 12+ टारगेट है हमारा 20 में से, तो आप लोगों को बहुत तगड़ा रिवीजन करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके बाद भी आपसे कंफर्म है कि आज के बाद केमिस्ट्री बनने लगेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, और बीच में जो भी आएगा सब अपने माइक बंद कर लेना, ताकि डिस्टरबेंस ना हो किसी को भी। अ, ये है हमारा पहला चीज, पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा होगा। ठीक है। ये होते हैं इधर साइड वाले जो होते हैं, ये आपके होते हैं ग्रुप। ठीक है। और एक चीज याद रखना, आपका जो लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। इन केस अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो खट ने एक बार आपका हाथ रेस कर देना, या फिर माइक खोल के बोल देना कि सर प्लीज एक बार ये समझा दीजिए फिर से, तो मैं वापस आऊंगा। हमारा टारगेट है डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के तत्व या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये पढ़ना है। ये हो गए आपके एस ब्लॉक, और ये हो गया आपका पी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से चालू हो रहा है, तो सर वो 13 से चालू हो रहा है और 12 पे जाके खत्म हो जा रहा है। देखो ध्यान से, 13 से चालू हो रहा है, 12 पे जाके खत्म हो जा रहा है। अब क्या सर हमें पूरे एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा पहला, मैं जितने एलिमेंट बोलूंगा आपको उतने ही एलिमेंट याद रखना है। बस हाँ, एक बार आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट इससे है उससे है, तो आप एक बार बस, मैं जो आपको क्या नाम से फोटो या पिक भेजूंगा, एक बार बस आप गो थ्रू कर लेना कि हाँ ये कुछ एलिमेंट होते हैं। बट आपको पूरे एलिमेंट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे होते आपको एलिमेंट्स याद करने पड़ रहे हैं, तो फिर ये बहुत गलत बात हो जाएगी। आपको एलिमेंट्स याद नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है मैं हाँ वो बता दूंगा कि आप इनको एक बार देख लेना, याद कर लेना, वो मोर देन इनफ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। मैंने आपको बोला ना, कौन रानी बोल रही है ना? हाँ हाँ रानी, डोंट वरी, ये लेक्चर आप देखते रहो, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इनकेस मेरी आवाज अटक रही है, कुछ और ऑप्शन आ रहा होगा, तो अपन चेक कर लेंगे उसको। हम्म, हम्म, हम्म। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल, तो आपके क्वेश्चन पेपर में या तो डी ब्लॉक लिखा रहेगा, या तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो सर हम उनको हिंदी में बोलते हैं संक्रमण, संक्रमण तत्व। आपके क्वेश्चन में या तो डी ब्लॉक लिखा रहेगा, या तो संक्रमण लिखा होगा, दो में से कोई एक चीज रहेगी। डोंट वरी, नाम से हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कहां से चालू होता है, तो सर अभी हमने देखा आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 तक, ग्रुप 3 से 12 तक पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स आते हैं। ओके सर, क्या खासियत है सर इसमें, जो डी ऑर्बिटल्स है। अब सर ये ऑर्बिटल्स या कक्षाएं क्या होती है, तो हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है या तो आवर्त सारणी है, वो एस, पी, डी और एफ इसमें बटा हुआ है। अब क्योंकि हम सर 15 दिन में टारगेट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि आपने 2 साल से केमिस्ट्री का पढ़ा होगा और इस साल भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो अगर आपको एस पी डी, जो आपके एस पी डी एफ है,
उसमें कक्षा या ऑर्बिटल्स में प्रॉब्लम हो रही है, डोंट वरी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसमें डी ब्लॉक्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, या जो डी कक्षा है वो क्रमशः बढ़ती रहती है। अब डी में सर क्या होता है, इसमें ऐसे 5 डब्बे बनाना है आपको, जब भी डी ब्लॉक बोला जाए तो 5 डब्बे बना लेना खट में, ऐसे 5 डब्बे बना लेना, उसका यूज आपको अभी समझ में आएगा आगे कैसे होगा, ठीक है। अब उसमें सर क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक है ये डिवाइड है या अपने आप को विभाजित कर लेता है 3 पार्ट में, एक होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D और एक होता है 6D, ठीक है। एक बार हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ये जो ऊपर वाले एलिमेंट है यहां से लेके यहां तक, ये हो गए 3D, ये वाले जो हो गए ये हो गए सर 4D, ये वाले जो हो गए सर ये हो गए सर 5D, और ये जो नीचे वाले हो गए ये हो गए सर 6D, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल, डी सबसेल इसका इनकम्प्लीट होता है। संक्रमण तत्वों में परमाणु या आयन में अपूर्ण डी उपकोष्ठ होता है, मतलब ये जो डी वाला जो मैंने आपको बताया ये पूरा की पूरा खाली होता है, इससे ये भरता बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी हम जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भरता है और क्यों भरता है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्करी। जिंक, कैडमियम और मर्करी आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन मेटल्स, ये ट्रू ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। और कल से प्लीज मेक श्योर कि आपका जो भी टाइम रहेगा उसमें आप आ जाइएगा तो बेटर बेटर रहेगा ना, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी बीच में। ओके, असली संक्रमण तत्व नहीं होते, और ये आपका पीएनएसटी और एएनएम का एक बहुत मस्त क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में ये पूछ लिया कि सर इसमें से ट्रू ट्रांजिशन मेटल या फिर असली संक्रमण तत्व कौन से नहीं होते हैं। तो मान लो मैंने स्कैंडियम दिया, यूरेनियम दिया, जिंक दिया, या फिर एक और बोल दो तो मैग्नीज दिया। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, अब आपको बताना है कि सर इसमें से असली संक्रमण तत्व कौन से नहीं होते हैं या फिर सर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से नहीं होते। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जिंक हो गया, याद रखना, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। फिर दूसरा जो है वो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, जो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम कल की क्लास में लेंगे। एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं हम उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। अब इनर क्या होते हैं सर, उससे मैटर नहीं है, बट ध्यान से देखो, ये जो नीचे अलग से आपका पीरियोडिक टेबल में या फिर आवर्त सारणी में एलिमेंट दिए होते हैं उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जो सीरियम से चालू होता है और लॉरेंशियम पे खत्म होता है। अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, पूरे एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत कम समय में ज्यादा नंबर लाना है। तो आप मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनोगे कि याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो एलिमेंट मैं बोलूंगा बस वही याद करना। अब सर इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है या फिर इन्हें सर संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आती है, ठीक है, एस और पी ब्लॉक के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो व्यवहार है या जो प्रॉपर्टी है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आती है। दूसरी चीज, पार्शियली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल, ये जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरी होती है, पूरी पूरी नहीं भरी रहती है, आंशिक रूप से भरी रहती है। दूसरा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट, प्रीशियस एलिमेंट आते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। एजी जो होता है आपका होता है सिल्वर और एयू जो होता है वो आपका होता है गोल्ड, ठीक है। औद्योगिक धातुएं जैसे एफई क्या होता है, आयरन होता है। सीयू क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। टीआई क्या होता है सर, टाइटेनियम होता है, ठीक है। ये होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में हम जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और जो आपके मैंने ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको आप देखोगे, ये देखो प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस डाल के रखे मैंने जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। और एग्जाम्स में आने का कारण मैंने ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लास में ही सॉल्व हो गए, आपको एक बार पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या हमारा सर इतना सारा पढ़ना काम का है या फिर नहीं है, और हमें क्या क्या चीज पढ़नी है केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए। तो हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा पूरा सहारा लेंगे ताकि आप खुद ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट होगा, कोई टॉपर होगा, दोनों को क्वेश्चंस बनेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चंस पूरे लेके रखे तो आप उससे बेफिक्र रहना, ठीक है? बस आपको पढ़ना अच्छे से, बस एक चीज ही अच्छे से करना है, वो है पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सर n-1 डी 1 से लेकर 10 तक, एन एस 1 से लेकर 2 तक, ठीक है? कितना बज रहा है? कोई आया था, चले गया। ओके, अब क्या सर हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? हाँ, अगर याद करना है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं याद करना है तो मैं इसका यूज बता दे रहा हूं कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है? अगेन हम सर आवर्त सारणी पे आए। फॉर्मूला क्या था हमारा सर? n-1 डी 1 से लेके 10 तक, एन एस 1 2। अरे यार, हम्म, ये हमारा सर नॉर्मल फॉर्मूला। अब आप यहां पे देखोगे, यहां पे 4 लिखा है कुछ। ये जो पीरियड है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है? यहां पर n की वैल्यू सर क्या आ गई? 4 आ गई। यहां पे देखो, 4-1 डी 1 से लेके 10, और सर 4s 1 से लेके 2, 3d आएगा यहाँ पे। 1 से लेके 10, 4 1 से लेके 2, और ये जो ऊपर 1 से लेके 10 और 1 से लेके 2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या है, ठीक है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला। कौन से वाले सीरीज के लिए? ये वाली 3D सीरीज के लिए। तो रिमेंबर, इसका यूज अब आप थोड़ी देर में समझने वाले हो कैसे करना है, पर उससे पहले और देखते हैं क्या लिखा है। कुछ खास विशेषताएं या फिर की कैरेक्टरिस्टिक या मुख्य विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सबसेल आफ्टर ns सबसेल। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां घुसेंगे? ns में घुसेंगे पहले यहां पे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे सर? d ऑर्बिटल में, बाद में फिर यहां पे जाएंगे। n s मतलब एक डब्बा मान के चलो, और d मतलब सर 5 डब्बे मान के चलो। ओके, हर डब्बे में सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये याद रखना। ओके, 3D स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम और खत्म होती है जिंक पे। तो जो 3D जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सर स्टार्ट होती है जिंक से, और स्कैंडियम से चालू होती है और जिंक पे खत्म होती है। टोटल 10 एलिमेंट होते हैं उसमें। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन है या अपवाद है, वो अपवाद मैं आपको भी थोड़ी देर में समझा दे रहा हूं। ध्यान से मात्र और 15 मिनट की ध्यान से सुनना, और आपको धीरे धीरे से क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग जाओगे आप, ठीक है? ध्यान से सुनना, बस 15 मिनट की और बात है। इसमें अपवाद जो है सर, वो है क्रोमियम। कौन सी सीरीज में सर? 3D सीरीज में। 3D की बात कर रहे हैं, उसमें अपवाद या फिर जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जो n-1 डी ns इसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो है क्रोमियम और कॉपर। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि ये जो दो एलिमेंट है, ये स्टेबिलिटी या स्थिरता डिसाइड करते हैं, ठीक है? अब एक चीज याद रखो, जब भी 1 2 3 4 और 1, ये हो गई डी, ये हो गई एस। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सबसे पहले यहां पे भरना, हर इसमें 2 आएंगे। ये आ गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ऐसे भरोगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, और जो दूसरा वाला है इसको उल्टा कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पहला भरा है, अब इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा कर लोगे। फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरने चालू होंगे, ये 1 2 3 4 5, उल्टा करो, 6 7 8 9 10। ये आ गए, यहां पे आपके आ गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गए टोटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज कि अगर डी में, और देखो यहां पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या नाम से भरे हुए हैं, एक भी जगह खाली नहीं है, तो ये हो गया स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर हो गया।
दूसरा, अगर मान लो आपके डी में और एस में ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगेन फिर से क्या हो गया सर, स्टेबल हो गया या फिर स्थिर हो गया। बस ये दो चीज याद रखना कि जब भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं या जब भी आधे भरे हुए हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो स्टेबल या फिर स्थिर होगा। ओके। दूसरा सर, आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन क्या होगा ये आप थोड़ी देर में फिर से सीखोगे कि क्या होता है आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन मतलब में एक चीज या आयन का निर्माण कैसे होता है वो चीज। मान लो मैंने अभी ये उठा दिया, क्रोमियम उठा दिया, ठीक है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d5 4s1। जो क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d5 4s1। मतलब 1 2 3 4 5, और यहां पर सर ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब मैं आयन फॉर्मेशन या फिर आयन का निर्माण कैसा होता है उस पर डिसाइड करते हैं। तो ये सर नॉर्मल क्रोमियम है, कोई अभी इस पे चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है इस पे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। एक इलेक्ट्रॉन हटाने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई। अब एक इलेक्ट्रॉन हटाने से यहाँ पे होगी प्लस, ये देखो प्लस आ गया। अब मान लो मैंने दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, Cr2+ हो गया। मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया, Cr3+ हो गया। मतलब मैं माइनस करते जाऊंगा। अब ये जो 3 2 और यहाँ पे +1 दिया है, ये डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन कितने कितने माइनस हुए। यहाँ से एक हुआ, यहाँ से दो हुआ, यहाँ से तीन हुआ। कहाँ से माइनस हुए, तो सर ये जो डी और एस की जो मैंने डब्बे बना के रखे थे उससे। ये जो डब्बे हैं हम इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल या फिर कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले क्या, क्रोमियम जो है वो हाफ फिल्ड होती है या फिर आधी भरी हुई होती है, ठीक है। दूसरा, कॉपर जो है उसका जो 3D वाला पार्ट है वो पूरा भरा हुआ होता है। मतलब क्रोमियम Cr और कॉपर Cu, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी अच्छी डिटेल दे देता है आपको कि क्रोमियम आधी भरी हुई होती है या फिर हाफ फिल्ड होती है, और जो कॉपर होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, पूरी भरी हुई होती है। और ये दो एलिमेंट आप अच्छे से याद रखोगे। अब आते हैं सर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखते हैं। अब यहां पर देखो कुछ बहुत भलती चीज दे के रखी है, इतना बड़ा सा। अब आधे बच्चे जो रहते हैं ना, ये चीज देख के ही डर जाते हैं कि सर ये क्या है, ये क्यों है, सर इतना बड़ा तो हमको याद करना पड़ेगा क्या। नहीं याद करना पड़ेगा, गारंटी लिखो, नहीं याद करना पड़ेगा। बस आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ इधर साइड में एलिमेंट लिखे होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको छोड़ दो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये चार में से, यानी आपको यहां तक कि बस इसका ये याद रखना है कि जो अपना क्या नाम से हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और ये आज आप याद कर लेना, ठीक है। ये आप इसलिए याद कर लेना क्योंकि इसकी हेल्प अभी आने वाले समय में कैसे लगने वाली वो बता दूंगा आपको। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना, ठीक है। तो आपको जो एलिमेंट मैंने अभी फिलहाल में बताए हैं वो है आपके ओके, आपको याद रखना है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 2 होती है, नियॉन जिसकी 10 होती है, आर्गन जिसकी 18 होती है, क्रिप्टॉन जिसकी 36 होती है, क्या फिर क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, हाँ जीनॉन जिसकी 54 होती है। रेडॉन और ये जो उसके बाद दिया उसको आपको याद नहीं रखना, मात्र इतनी याद रखना क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है सर, हम 3D की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 3D की। देखो 3D से एक पहले आर्गन दे के रखा है,
4D में एक पहले क्रिप्टॉन देके रखा है, इसमें एक पहले क्या देके रखा है, जीनॉन देके रखा है। अब देखो इसका यूज कितना प्यारा है, और आज के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत ही खत्म। आओ वापस, यहां पे सर कुछ ऐसे देखा रखा है, 1s2, 2s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ठीक है। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, या फिर परमाणु क्रमांक 21 है। चेक करो क्या सर 21 इलेक्ट्रॉन है क्या? चलो, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 2 वो 4 + 6 कितने हुए सर? ये होगा सर 10, 10 + 2 12, 12 + 6 आपका हो गया 18, 18 और एक 19, 19 और 2 21, ये आ गया आपका 21, पहली चीज। बट सर इतना हमें लिखना पड़ेगा या फिर एग्जाम के पर्पज से हमें याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आपकी हेल्प करेगी, यहां पे देखो आर्गन लिखा है, आर्गन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 18 होता है। देखो चेक करो, तो 2, 2 4, ये हो गया आपका 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो गया सर? 18। तो यहां से लेकर यहां तक के 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन किस में है सर? अपने आर्गन में। तो मैं इसको ऐसा एक ब्रैकेट बनाऊंगा, यहां पे आर्गन लिख दूंगा। ओके, आर्गन लिख दिया मैंने। अब उसके आगे मैंने लिखा 3d1 4s2, 3d1 4s2। तो आर्गन तो सर 18 हो गया, और सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन, तो 1 + 2 3 हो गया। ये आपका फिर से एटॉमिक नंबर आ गया 21 स्कैंडियम का। और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अब मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर के बारे में बता दी थी, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों याला रूल फॉलो नहीं करते। याद रखना, ये दोनों याला रूल फॉलो नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा अभी कैसे करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको याद करने का बोला था, अब वो यहां से याद करने का चालू होता है। सबसे पहले आपको आज की आज, एक तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनके एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज आज आप याद कर लोगे। दूसरा, सर आज आप याद करोगे 21 से लेके 30 तक जितने ये एलिमेंट देखे रखे जो कि चालू हो रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये आपको पूरे याद करना है। आप इसको ट्रिक बना के याद करो तो भी चलेगा, नहीं बना के याद, तो बस आपको बताओ ये याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये चीज याद होगी ना कि हाँ सर सबसे पहले स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है, फिर वेनेडियम होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर मैग्नीस होता है, फिर आयरन होता है, फिर कोबाल्ट होता है, फिर निकल होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होता है। अगर आपको ये चीज याद आ गई और इनके एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या अगर आपको याद है, तो कहीं ना कहीं फिर आपसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अच्छे से बनने लगेगी। ओके, फिर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से बनने लगेगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आयरन का एग्जांपल। आयरन का सर एटॉमिक नंबर कितना है सर? या फिर परमाणु संख्या कितनी है सर? 26। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के रखे क्या? हाँ सर, आयरन जो है उसका परमाणु संख्या जो है वो है 26। ठीक है सर, 18 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 26 आ जाएगा सर? 18 में जोड़ूंगा मैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 8, 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। अब सर 18 मतलब तो आर्गन होता है, तो ये सर मैंने खट में आर्गन लिख दिया। अब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये सर 3D सीरीज है, तो हर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और एन एस 4D में 4s में सर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। खटखट मैंने डब्बे बना दिए, 1 2 3 4 5, और ये आपका ये डी हो गया, ये हो गया आपका एस। अब सर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भरूंगी कैसे? तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, सबसे मैंने अभी क्लास में बताया था कि सबसे पहले आप एस में भरोगे और उसके बाद डी में भरोगे। तो सर यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, और ये हो गया सर आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ये देखो, 1 2
फिर यहां से चालू करोगे 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। अब यहां पे लिखा मैंने आर्गन, क्या लिखा मैंने, उसके बाद 4s में सर 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर 3d में 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारी आय सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बोलो। हाँ, 4s2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखो, हर जो आपका जो डब्बा दिखेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद रखना, ठीक है। अब मैंने इसको, रुक जाओ सबको एक बार। पूनम आपने पूछा था क्वेश्चन? ओके, है ना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे आपके नाम नहीं दिखते इसलिए मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ओके। और प्लीज कल से कोशिश करना कि आप टाइम पे आओ ना, मुझे बार बार ये इधर जाना पड़ता है ना। कहाँ गया भाई? ओके। तो पूनम का क्वेश्चन था कि सर मैंने 4s क्यों लिखा, तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से समझाता हूँ ताकि आपको जिसको जिसको समझ में। और देखो एकदम बेशर्म बन के रहना है ना, जो चीज समझ में नहीं आ रही कि सर ये हमारे बारे में सर क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। आपका डाउट मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा काम है कि मैंने आपसे जितने पैसे लिए उसकी पूरी एकदम प्रॉपर वसूली आपसे हो जाए, है ना, पूरे क्वेश्चन बने आपसे। तो डोंट वरी, आपको जो भी डाउट हो, मैं आपके मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, पूरे की पूरे आपको क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप बस ध्यान दो और जो भी डाउट आए पूछो। सर आयरन Fe, उसका सर एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी होती है सर? 26 होती है। ये अब भी हमने देखा। ओके। अब क्योंकि सर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे तो पहले मैं 18 लिख दूंगा। 18 लिखने के बाद सर मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 26 - 18 कितना होता है सर? ये होता है सर 8 होता है। मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि मुझे डी और एस में डालना है। डी और एस में डालना है। सर डी में कितने डब्बे होते हैं? सर डी में 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। और ये डब्बे मत बोलना, ये डब्बे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, नहीं कभी कहीं जाओगे वहां पे डब्बा डब्बा चिल्लाने लग जाओगे। इसके प्रॉपर नेम है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या फिर कक्षा, ठीक है। ओके। अब पूनम और बाकी सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम हर डब्बे में या फिर हर ऑर्बिटल में सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सर? 8 अवेलेबल है। तो मैं करूंगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला इधर, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला इधर। आ गया पूनम 2 इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। अब कितने बचे सर? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मैंने यहां पे डालना चालू करा। अब मैं ऐसे डालूंगा, इधर बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 पूरे कंप्लीट। अब फिर से मैं बढ़ते क्रम में उल्टे डालूंगा, ये हो गया सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 की 6 डाल दिए। अब सर इस वाले में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और इस वाले में मेरे पास सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 2 + 6 8 हो गए क्या? हाँ सर, ये 8 हो गए। तो सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? आर्गन से मैंने ले लिए 18 इलेक्ट्रॉन। ओके सर। 3d, यहाँ पे कितने सर? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने ऊपर लिखा 6 इलेक्ट्रॉन। 4s, 4s में सर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करोगे कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन के लिए जितनी आनी थी वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है, चेक करके देखो। ये सर आ गया। हाँ, हाँ वो भी अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया सर आपका आर्गन 3d6 4h2। अब सर ये सबसे पहली चीज इतनी समझ में आ गई कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे मैंने? हाँ, अब सर ये 3d और 4s कहां से आ रहा है वो देख लो। ओके, ये आपका सर 4 है, दिखा सबको? पीरियोडिक टेबल में 4, ये है पीरियड्स। अब सर मैंने एक चीज, एक फॉर्मूला बताया था, वन, वो सॉरी n-1 डी की पावर, वो डी 1 से लेके 10, एन एस 1 से लेके 2। ओके, ये तो आपकी सर एस और डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया। अब सर ये एन और n-1 क्या है, ये चीज देखो, ये हो गया आपका 4।
और ये किसके लिए अवेलेबल है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए या फिर डी ब्लॉक तत्व के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सर ये स्कैंडियम से लेके जिंक की बात कर रहे हैं हम? हाँ सर। कौन से पीरियड में अवेलेबल है सर? फोर्थ वाले में। तो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 4। डी 1 से लेके 10, एन की वैल्यू कितनी देके रखी है? 4। ओके, ये हो गया सर 3D 1 से लेके 10, 4S 1 से लेके 2। आया पूनम समझ में कि 4 कहां से आया? वेरी गुड। बट मेक श्योर इतना सर हमें याद कहाँ सर, दिवान सर आपके पास इसलिए थोड़ी नहीं आया कि इतना याद करना पड़ेगा। अरे बाबा इसलिए तो बाबा देखो, जैसे आपने 3D सीरीज पढ़ी तो 3D सीरीज किससे चालू होती है सर? तो सर वो स्कैंडियम से लेकर जिंक से। तो 3D में अब एस देखना है क्या तो सर? तो एस तो सर 4 हो जाएगा, एक बढ़ा दो तो एस 4 आ जाएगा, बस इतना काम रखना। और कोई एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया निकल, जिंक उठा लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर सर कितना है? जिंक का एटॉमिक नंबर सर 30 है। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे आपके नोट्स में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में टेंशन ना हो। ओके, तो सर जिंक का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक सर कितना है? 30 है सर। ओके, अब सर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब वो सॉरी मैं इतना लिखूंगा नहीं, तो तुम खुद ही थोड़ा बहुत, मैं आलसी हूँ तुम्हें पता तो है थोड़ा सा, तो मेक श्योर कि वो याद रखना, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना, अब ये निकालना है सर हमें। ओके सर, क्या करूंगा सर? मैं खट में लिख दूंगा क्योंकि मुझे 3D सीरीज में देखना है। तो सर आर्गन लिख दूंगा यहाँ पे। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 18 होते हैं सर। 30 में से मैंने 18 माइनस करे तो कितने सर? अब मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे, जो कि मुझे 3D और 4S में डालना है। ओके सर, गुड। तो मैंने यहाँ पे जैसी डी है उसके नीचे 5 डब्बे बना दिए सर। एस के नीचे मैंने 2 डब्बे बना दिए। ओके, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 12। तो मैं डालना चालू करता हूँ। तो पहले मैं किस में डालूंगा सर? पहले मैं 4S वाले में डालूंगा या एस वाले में डालूंगा, उसके बाद मैं डी वाले में डालूंगा। चलो सर पहले 4S को कंप्लीट करते हैं। तो ये सर गया एक इलेक्ट्रॉन सीधा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब सर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 4S में चले गए, एस में चलेगा सर। अब मेरे पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। चेक करो 10 इलेक्ट्रॉन। ये सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया आपके 10। तो सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या बन के आई सर? वो बन के आई आर्गन। कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 10, तो 3D10। 4S में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर 2, तो 4S2। चेक करें क्या सर यही के ये आया क्या जिंक के लिए? ये आ गया सर आपका आर्गन 3D10 4S2। आया समझ में सबको? वेरी गुड। अब जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार अपना माइक खोल के प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो शर्माने वाली बात नहीं है, एक बार आपका माइक खोल के, हाँ प्रीति बोलो। शांति ने, प्रीति ने हाथ उठाया था ना, प्रीति दुर्वे कहाँ गई? है बहुत धोखा हो रहा है, क्या बात है। ठीक है, नैन्सी साहू, प्रियंका, आया समझ में बेटा? हिमांशी, वेरी गुड। लीना पंडागरे, आया समझ में? वेरी गुड। और कौन है? अश्विनी, समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, शिवानी, वो शिवानी, इसका नेट का इशू रहता है। वेरी गुड, हाँ हाँ मैं समझ गया, वेरी गुड। अरे हाँ बाबा समझ गया। ओके, वैष्णवी कुछ डाउट बेटा? आपका माइक चालू है। वेरी गुड। अब आता है सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आपकी जो
संरचना है वो बनाना तो सीख गए। बट सर आपने एक चीज और बोली थी कि कुछ एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सेप्शन या अपवाद लिखा है यहाँ पे, किस किस के लिए लिखा है सर? क्रोमियम के लिए लिखा है और कॉपर के लिखा है। क्रोमियम और कॉपर के लिए लिखा है। ओके सर, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, एक काम करता हूँ। नहीं मिटेगा। ओके, वो मुझे उधर से हटाना पड़ेगा। 2 सेकेंड। ओके। अब सर आपने एक चीज यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये तो आपको याद कर ही लेना है बिल्कुल एक नंबर। और ये पूरे याद भी नहीं करोगे तो कम से कम आपको आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन की तो याद रहना ही चाहिए। और क्या हो गया? जिनॉन। जिनॉन मतलब 54। अब सर क्रोमियम की बात करते हैं और कॉपर की बात करते हैं। ये दोनों एक्सेप्शन है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है हमेशा कि एक्सेप्शन वाले जो चीज है, केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रहती है एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन या अपवाद बहुत आते हैं। जैसे देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक। सर इसने तो वो रूल फॉलो किया जो आपने अभी समझाया, बट क्रोमियम और कॉपर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, क्रोमियम और कॉपर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी क्रोमियम को उठा रहे हैं, क्रोमियम को चेक करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। तो सर क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, ओके सर, यहाँ पे मैंने लिखा आर्गन। आर्गन क्या होता है सर? आर्गन तो सर होता है 18। ओके, -18 कर दिया तो सर मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो सर 2 और 6 इलेक्ट्रॉन बचे। सर डी और एस लिख लेती हूं मैं खटखट। ओके, लिख लिया आपने। खटखट ऑर्बिटल बना दी, कक्षाएं बना दी मैंने। अब सर जैसा आपने पढ़ाया है उस हिसाब से तो सर ये होना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं मेरे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ओके गुड। फिर सर उसके बाद इधर से भरना है, दो तो यहाँ पर गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे सर, तो 1 2 3 4। उस हिसाब से सर क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो कुछ ऐसी आना चाहिए कि आर्गन 3d4 4s2, 3d4 4s2 आना चाहिए। पर यहां पर तो सर हमने कुछ और देखा, वहां पर तो सर 3d5 और 4s1 लिखा है। इसलिए ये एक्सेप्शन याद रखना। देखो उसने रूल फॉलो नहीं करा। किसने फॉलो नहीं करा? क्रोमियम ने। सेम कॉपर भी रूल फॉलो नहीं करता है। दो चीज याद रखना, दोनों की संरचनाएं इसलिए अलग अलग है क्योंकि वो दोनों एलिमेंट कॉपर और क्रोमियम स्टेबिलिटी देखते हैं, स्थिरता ढूंढते हैं। हाँ बोलो। हाँ, दिखने तो सो क्यों गई? आँख आँख खोल के पढ़ाई करो ना तो दिखेगा। ओके, तो एक काम करो, मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ। आप फिर से आपका मीट बंद करो, मीट बंद करके फिर से चालू करो। मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड। हम्म, तब तक वो आ रही, तब तक के हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रोमियम और, हाँ बोलो। नहीं रीजन, देखो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ तो रीजन भी बता दे रहा हूँ। देखो हम क्रोमियम का ही ट्राई करते हैं, है ना। क्रोमियम का ही देख रहा हूँ मैं। आपको रीजन अभी यहीं पता लग जाए, आप खुद ही रीजन पता लगा लोगे, देखना। अगर सर मैंने क्रोमियम के ऐसे भर दिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 1 2 3 4, ठीक है। दो यहाँ पे हो गए। अब सर 1 2 3 4, देखो इसकी क्या नाम से, डॉली, एक ऑर्बिटल खाली है। एक ऑर्बिटल खाली होने के कारण, ठीक है, ये जो कंपाउंड है स्टेबल होगा, वो सॉरी अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल या अस्थिर होगा। और सर अस्थिरता किसी भी चीज को पसंद नहीं है।
किसी भी चीज को अस्थिरता पसंद नहीं है। तो वो उसके कारण क्या करेगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा कि भाई तू दे दे मुझे उधार, मुझे तो फिलहाल में स्टेबिलिटी चाहिए, या आगे आपकी स्टेबिलिटी। आया समझ में? एक ऑर्बिटल खाली एक ऑर्बिटल खाली होने के कारण क्रोमियम और कॉपर में ये केस आता है कि वो लोग चाहते हैं कि सर हमको तो स्टेबल बनना है, तो स्टेबल बनने के लिए हम 4s से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते हैं, ताकि हम एक स्टेबिलिटी बाकी एलिमेंट जैसी ला सके। हाँ या नहीं? वेरी गुड। हो गया आपका ये वाला पार्ट क्लियर। शिवानी आई कि नहीं आई एक बार चेक करते हैं। आगे शिवानी। छत पे अरे यार, छत पे आगे कुछ दिख नहीं रहा तब भी। ओके, क्या कर, डोंट वरी शिवानी, अभी आप कोशिश करो नेटवर्क में आने की, अगर जल्दी से जल्दी आ सकती हो तो। अदरवाइज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको मैं क्लास जैसी कंप्लीट होगी तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, यूट्यूब पे जो क्लास अपलोड होगी वो मात्र अभी फिलहाल में आपके लिए ही है, वो पब्लिक नहीं है, कोई और नहीं देख सकता उसको, ठीक है? तो ये क्योंकि आप लोग, अब दिख रहा है आपको शिवानी? नहीं दिख रहा है तो अरे यार, काफी तुम्हारे मोबाइल में तो इशू नहीं है, क्योंकि बाकी लोग, स्वाति दिख रहा है तुम्हें? हाँ। एक काम करना, ओके, तो तुम्हारा मोबाइल का इशू आता है ना, एक काम करो तुम मुझे कल मोबाइल दिखाओ, ठीक है? और अभी फिलहाल में कोशिश करो, अगर आ रहा होगा तो, है ना? हाँ, ट्राई करो, अदरवाइज कल मुझे मोबाइल दिखाओ। ओके। अब सर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, अगर आपको हेडिंग में हिंदी नहीं दिख रहा होगा तो याद रखना कहीं ना कहीं उसमें हिंदी दिया है, तो मैंने हिंदी वालों के लिए स्पेसिफिक ध्यान देके रखा है कि हिंदी वालों को ये ना लगे कि सर पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों के, क्योंकि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना, कॉन्सेप्ट वाली चीज है, अगर हिंदी में हो तो भी ठीक है, इंग्लिश में हो तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं आती, बट फिर भी आपके लिए चीज है। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि कहां से चालू है, स्कैंडियम से चालू हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है, जिंक पे। आपको ये याद ही कर लेना ना, याद कर लेना मतलब कंफर्म याद होना ही चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ओके सर, कहां से चालू होते हैं तो सर 21 से चालू होता है, 30 पे एटॉमिक नंबर इसका खत्म हो जाता है। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, आपको क्या पूरी याद करोगे क्या बैठ के? नहीं, मैं जितना बोल रहा हूं बस उतना याद रखना। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आपको स्कैंडियम की पता रहना चाहिए, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सर, +3। अब सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं क्लियर कर दूंगा। स्कैंडियम की +3 होती है, तो हम स्कैंडियम को ऐसे लिख सकते हैं, स्कैंडियम 3+। ओके। फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, सबसे सबसे ज्यादा या हाईएस्ट किसकी किसकी होती है सर, वो होती है मैग्नीज की, Mn, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25। उसमें कितनी होती है सर, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाईएस्ट भी उसी की होती है, देखो हाईएस्ट भी इसी की है, +7। ओके सर, उसके बाद सब आप ध्यान से देखोगे, सबसे कॉमन, सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो +3, +3, +3, +3, +3, +3, +3। और उसके बाद सर +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2 और +2। मतलब स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक सिंगल है, +3। और कॉपर ही एक, वो जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास +2 है। और ये आपका पीएनएसटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम चेक करेंगे कि अगर आने वाली शिफ्ट में, यानी जो पिछले साल पेपर हुआ था, उसमें कोई ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन है या नहीं है, क्या इतना करने के बाद हमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम एक बार वो भी चेक करके देख लेंगे, ठीक है? तो सर सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, तो सर मैग्नीज की होती है, मैग्नीज के पास 5 होती है, 5 में भी उसमें सबसे हाईएस्ट 7 होती है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज सर, अगर आपने कभी आयरन का एक एलिमेंट देखा होगा, Fe2O3 या Fe3O4, ठीक है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ओ रहे आयरन की। देखो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 यूज हुई है, Fe2O3, 4, सॉरी 4, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या?
नहीं नहीं, सही है ना। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की आ रही वो आएगी प्लस, यहाँ पे +2 आएगी, यहाँ पे +3 आएगी, ठीक है। ओके, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपका केस एलिमेंट बनाने के लिए आता है तो उसमें सर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत क्या नाम से बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है, ठीक है। बट फिलहाल में सर हम बस इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो आपको याद रखना है, जिंक की +2 होती है, ये हो गई जिंक की +2। मैग्नीज की सबसे ज्यादा होती है 5, और उसमें भी सबसे हाईएस्ट क्या होती है सर, +7 होती है। ओके सर, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +2 और +3 तो सर ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में मिल ही रही है। सर कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जहां सर +1 भी मिल रही है। देखो पूरे एलिमेंट में, पूरे तत्व में कॉपर के पास +1 है, जिंक के पास +2 है, मैग्नीज मैग्नीज के पास +7 हाईएस्ट है और सबसे ज्यादा भी उसी के पास है, और स्कैंडियम के पास +3 है। बस इतना। अब सर ये क्या होता है +3 प्लस, अब देखो ये जो प्लस लिखा है ना यहाँ जितना भी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसलिए भी करता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण स्टेट क्या होती है, मैं आपको वो एक बार समझा देता हूँ। जैसे स्कैंडियम को फिर से उठाओ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, याद करने की जरूरत है क्या? अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछी, खट में स्कैंडियम का ये लिखोगे, एटॉमिक नंबर लिख दिया क्या सर, 18 + 3। 18 कितना होता है सर, आर्गन का होता है, तो ये आर्गन लिखा, खट खट डब्बे बना लिए। ये हो गया सर 1 2 3 4 5, ये सर एस का हो गया, ये हो गया डी में। कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया क्या 3। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, 3d1 4s2। ओके सर, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कि आप कितने आराम से, कितने, अभी मैं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, कितने आराम से आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, अगर सर यहाँ पे तो तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। अब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए तो 1 2 3, ये आ गई सर +3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पर सभी के सभी में पॉसिबल नहीं है, सभी के सभी एलिमेंट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। पर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी देख के रखी, जैसे आपसे अभी आने वाले कल के लेक्चर में आपको पता लगेगा कि n+2 आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का बोलेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बोल सकता है कि भाई मैग्नीस +7 की वो निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है। तो सर +7 मतलब जितने आप फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे उसमें से सर 7 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे डालोगे और आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपके सामने आ जाएगा। अभी अभी करके भी देखेंगे आप, डोंट वरी, है ना, आप खुद ही बनाना सीखोगे और खुद ही करना भी सीखोगे। बट फिलहाल में क्या आपको, बोलो क्या, क्या करना है रिपीट में, ऑक्सीडेशन, वो ये अपना क्या नाम से, अपना मैग्नेटिक मोमेंट वाला ना, √n n+2, वही करना है क्या? वो अभी आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे बहुत अच्छा क्लियर, यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। आने वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको भी करके देखेंगे, आप डोंट वरी, कल तक के आपसे ये बनने लगेगा। और कल ये चैप्टर का फाइनल भी हो जाएगा, आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन इधर अवेलेबल है ना, पूरे क्वेश्चन बनने भी लगेंगे, डोंट वरी, कल की क्लास अटेंड करना, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां से सर हमने दो चीज देख ली, अब आते हैं सर कुछ एग्जाम के लिए। अगेन यहाँ पे एग्जाम के लिए कोई ट्रिक, तो ट्रिक ये है कि स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 की ऑक्सीडेशन अवस्था शो करता है। हाँ सर, बन गया। मैग्नीस एक ऐसा है जिसके पास, हाँ, नाम बोलो, पूनम, पूनम, ओके। कैसे निकालते हैं ना, पूनम, हाँ, कोई, चलो पूनम, अपन एक गेम खेलते, कोई भी एक एलिमेंट उठाओ आपकी जो पसंद का। आयरन, ओके, चलो एक बार आयरन की आप ये देख लो, क्या है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, वैसे तो आप निकाल सकते हो अब, पर मैं अब डायरेक्ट निकाल ये कर, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, 3d6 4s2।
आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। चेक करें क्या, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कितना हो गया सर? 26 एटॉमिक नंबर आ गया। ओके, अब सर मैंने ऑर्बिटल चेक करी या फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालना चालू करा, एक दो, एक दो, तीन, चार, पांच और छ। ओके, अब ध्यान से देखना है ना, यहां से मैंने Fe2+ इसको चेक कर रहा हूं मैं। Fe2+ मतलब ये हुआ कि यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा Fe2+। ठीक है, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अपने आप स्टेबल हो जाती है। ठीक है, वैसे भी छोटी ऑर्बिटल है तो उसका कोई टेंशन नहीं आता। फिर नेक्स्ट Fe3+। Fe3+, 2 इलेक्ट्रॉन यहां के निकाले और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे जो उल्टा अवेलेबल है इसको निकाल दिया। अब मैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं क्या? मेरा आंसर है नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता सर? क्योंकि सर मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर में बता दिया कि जब भी ये ऑर्बिटल आधी भरी हुई रहेगी या पूरी भरी होगी, ये अपने आप हो जाती है स्टेबल। और स्टेबल एक बार एलिमेंट स्थिर हो गया तो फिर आप उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए आयरन की 2 और 3+ ये देखो यहाँ पे अब स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी के कारण अब आयरन की इसलिए +4 नहीं होती है, क्योंकि ये तो स्टेबल हो गया, ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल दी, काम खत्म। आया पूनम समझ में? आ, वो डिपेंड करता है, जैसे पेयर्ड में ही निकालना है, क्योंकि पहले तो ये इलेक्ट्रॉन भरा है उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो वो ऐसा नहीं। बस स्टेबल लाना, स्टेबल कर दिया आपने, काम खत्म। जैसे जिंक की भी एक बार चेक कर लो, देखो जिंक की भी चेक कर लो, जिंक से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आर्गन 3d10 4s2। ज्यादा कर दिया क्या? 5 हो गए। देखो मैं कैसे भर रहा हूँ, ये आपके भरने की टेक्निक ऐसी होना चाहिए ना, एक साथ ऐसी भरना कि ऐसा देखा और इसमें इसमें ऐसा मत भरना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ। ठीक है, अब जैसे ही देखो पूनम ध्यान से, मैंने यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन तो सर आराम से निकाल लिए, तो जिंक की सर +2 तो आराम से हो गई, हो गई सर। पर देखो अब यहाँ पे पूरा भरा हुआ है और पूरा ऐसा भरा हुआ है कि स्टेबल है। देखो पूरी की पूरी भरी हुई है, और हमने अब भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आधी भरी हो या पूरी भरी हो तो वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। स्टेबल हो जाती है तो उसके कारण फिर आप इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकाल सकते। इसलिए जिंक की इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ही हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती कुछ। ये हो गया आपका। हाँ बोलो। हाँ, क्यों नहीं हो पाता? चेक आप +7 पे देखो। ठीक है, मैग्नीज की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो मैग्नीज की क्या है, 3d5 4s2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, और हाँ, एक चीज याद रखना, मैं पहले आपका देता हूँ। ध्यान से देखना ना, अब क्योंकि सर यहाँ पे 4s2 है और यहाँ पे 3d5 है, 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन अंदर। यहां से सर 2 निकाल लिए, सर +2 आ गई। अब सर यहाँ पे बचे, अब क्योंकि सर मैग्नीज का जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियाई होने के कारण मैं आराम से इससे मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं। अब मैं हर एक इससे खींचते जा रहा हूं तो देखना, +2। और स्टेबिलिटी कैसे आती है वो भी सुनना। ठीक है, +2 खींची, ओके सर, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन का खत्म करा, +3 आई, +4 आई, +5 आई, +6 आई, +7 आ गई। पूरे इलेक्ट्रॉन से मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बना ली। अब सर एकदम आखिरी में आर्गन बचा, और आर्गन जो होते हैं वो एक नोबल गैस होती है। नोबल गैस मतलब जैसे ही मैंने निकाल लिया, अब इसके बाद नोबल गैस, नोबल गैस मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन वहां पे स्पेसिफिकली भरे हैं।
आपने पढ़ा होगा कि नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नोबल गैस के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि हाँ, स्टेबिलिटी आर्गन के पास जाके मैग्नीशियम मैग्नीज को मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ ली। ओके, मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट लाती है, +2 से +7, मतलब हाईएस्ट कितनी, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स या 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, +2 से लेके +7 तक। जिंक जो है only so +2 and not a true transition element, not a true transition element। जिंक केवल +2 अवस्था दिखाता है, यह सच्चा संक्रमण तत्व नहीं है। और आपने 3 सच्चे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी था, 3 थे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्योंकि अब इसका रीजन पूछेगा कि क्यों नहीं होते सर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट या सच्चे असली या फिर संक्रमण तत्व क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी जो डी ऑर्बिटल है या डी कक्षा है वो संपूर्ण तरीके से भरी होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन से भरी होती है, इसके कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब इसका लॉजिक क्या है कि सर क्यों नहीं है सर ट्रांजिशन एलिमेंट सच्चे, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी। अ, 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 ये देखो, उसका आंसर ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व में जो डी सबशेल है, डी वाला ये जो डी होता है ये पूर्णतः भरा नहीं होता है, याद रखना। इसलिए ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में हाँ है, वैसे हम पढ़ रहे हैं उसको, बट एक्चुअली इन्हें नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप कल पढ़ोगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप कल पढ़ोगे, एक्टेनाइट कल पढ़ोगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? ओके, आप ध्यान से देखो, यहां पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर इज वन इन विच बोथ आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा आयन युग्म वह है जिसमें आयनों की आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में, ये हो गए आपके पेयर्ड या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पे, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अकेला इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का, अब देखो यहाँ पे इसलिए मैं बोला, अब देखो आप लोग सोचोगे कि सर आपने वो एलिमेंट के सर हमें एटॉमिक नंबर याद करने क्यों लगाए, वो सर मैंने आपको इसलिए याद करने लगाए क्योंकि ये देखो पूरे की पूरे, अब जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे तो सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको वो पता नहीं लगेंगे, और अगर आपको वो नहीं पता लगेंगे तो सर फिर आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है। चेक करेगा, चेक करो, क्रोमियम और कोबाल्ट। क्रोमियम का सर एटॉमिक नंबर 24, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर सर 27। अब क्या सर आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना जरूरी है क्या? भाड़ में जाए, नहीं करना याद। हमें बस इतना याद रखना है कि हाँ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका होता है 27। ओके सर, चेक करो, ये हो गया सर। ओके, 24 और 27 मैंने ऐसा लिखा। ओके, 3D 4S या फिर 3D 4S नहीं भी लिखोगे कोई भी टेंशन नहीं है, पता तो है कि 3D 4S आ जाएगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब। ये हो गया क्रोमियम का, ये हो गया कोबाल्ट का। खटखट निकालो, आर्गन तो दोनों केस में लिखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, आर्गन 18 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, 6 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा करके लिख दूं क्या? हाँ, ये सर 5, ये हो गया, ये सर हो गया, ये सर दूसरा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और ये आप पीएनएसटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, है ना? देखो कितने आसानी से सॉल्व होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 18 में से 24 गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया आपका काम खत्म। 6 है क्या, 2 यहाँ पे, 3 4 5 और 6।
पर सर हमने क्रोमियम की तो ऐसी पढ़ के रखी कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, वो अपवाद है। ओके। अब सर कोबाल्ट की देखते हैं। कोबाल्ट में सर 18, 9 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ओके सर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ। क्या लिखा है सर यहाँ पे? +2 लिखा है, यहाँ पे +3 लिखा है। तो सर +3 क्रोमियम में लिखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, तो एक, दो, तीन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके सर, यहां से मैंने कितने हटाए? यहां से +2 हटाना है, तो +2 हटा दिया, तो ये तो पूरा हट जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो सर एक, दो, तीन। यहाँ पे अपने को पूछना था कि कितने में आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका, 3, 3। बना क्वेश्चन? अरे हाँ नहीं बोलो। दिस इज अ, ये आपका ये डरा के रखा है केमिस्ट्री से, मेन बात। आप बताओ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप ये पीडीएफ को रिवाइज करो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक रिवाइज करो। क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? अरे ऐसा बनने लगेगा ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सिलेक्शन देगा, क्योंकि हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता। कोई जरूरी नहीं है नहीं बना पाएगा। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, रैंडमली ये क्वेश्चन जाके पूछना, घबरा जाएगा देख के कि ये क्या दे के रखा है, खिचड़ी। नंबर देख के डर जाएगा। बट ये देखो कितने आसानी से हमने उसको कर दिया। और इसके लिए बेसिक चीज क्या लगी सर? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सर मुझे पूरे एलिमेंट याद रहना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज उनके एटॉमिक नंबर याद रखना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना मैं खुद बना लूंगा, और जो क्वेश्चन पूछा है सर उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ, हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैंने कहाँ बताया इसमें कहाँ +2 लिखा है? याला। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ। हाँ। हाँ, थ्री कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड कैसा आया है ना? हाँ, तो मैं कोबाल्ट 2+ दिया है ना? हाँ, ओके। ये देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर जो संरचना है उस पर ध्यान दो। ऐसी है, रानी दिख रही है। 2+ मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा रानी में। 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूंगा? यहां से निकाल दिए, क्योंकि यहीं सबसे पहले डाले भी थे। हटा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में। एक, दो, तीन। यहाँ पे तो सर पेयर्ड है, देखो दो दो इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे तीन ही है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यही पूछ रही थी रानी, हो गया क्लियर? ओके। हाँ ओके, ये आप प्रॉपर्टी कल पढ़ोगे, तो प्रॉपर्टी भी कल आपको बन जाएगी। ये भी कल बनेगा। लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन कल पढ़ोगे। ओके। यहां पे लिखा है, फिर से एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। टाइटेनियम 2+। टाइटेनियम 2+ और निकल 2+। अब देखो अगेन मेरी बात याद रखना, कल सबकी सब ये याद करके आ जाना। ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 और निकल का एटॉमिक नंबर 28। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। टाइटेनियम का सर 22 और निकल का सर 28। ओके सर, आर्गन वाला तो रोल हमें पता ही है, तो आर्गन सर 18। और ये क्या? मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं बनाऊंगा ना, मुझे बार बार बना। आर्गन याद रहेगा, आर्गन 18 हो गया। इसमें कितना जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। यहाँ पे मैं सर 18, 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। 2 सेकंड, कोई आया है ना, 2 सेकंड। हाँ, तो टाइटेनियम में 4 और इसमें सर 2। अब चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चेक करते हैं। फिर से मैंने बना लिया सर। डब्बे बनाओ, ऑर्बिटल्स बनाओ आपकी। ये बनाई ऑर्बिटल्स। ये बनाई ऑर्बिटल, अरे यार सॉरी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके।
4 इलेक्ट्रॉनिक है सर, ये एक भरा, दो भरा, एक एक, ओके। यहां भरना चालू करो, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पे एक और दो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या है, सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहले में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या? नहीं सर। यहाँ पे एक, दो, तीन, यहाँ पे मात्र एक, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या? हाँ सर, यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। और क्या है, इतना डरते हो? ये आपके काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, कल पढ़ेंगे। ये भी कल पढ़ेंगे, ये भी कल, ये भी कल, ये भी कल। यहाँ पे क्या लिखा है? ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कल पढ़ोगे आप, ठीक है। ये भी कल। हाँ, ट्रांजिशन ये आपका देखो, मैं पढ़ाया ही था और आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल इन मेटेलिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। अगर ये क्वेश्चन बताऊं, फिर से ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन कराता है पीएनएसटी में, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे पूछा है निम्न में से किस विन्यास के साथ संक्रमण सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? ओके सर, मैग्नीस। मैग्नीस में कितनी होती है सर? 7 होती है। हाँ या नहीं बोलो? अरे हाँ या नहीं बोलो? होती है क्या? चलो, 7 होती है, चेक करो। 3 + 2, 5, 5 + 1, 6, 5 + 2, 7, 8 + 2, 10। किसमें 7 आया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये हो गया आंसर। हाँ, नहीं आया समझ में? ओके, यहाँ पे पूछा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर अब देखो, ये तो मैंने मेरी ट्रिक से सॉल्व कर दिया, मेरी ट्रिक से आंसर तो सर इतने जल्दी आ गया। अब सर मैं आपको, ओ मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों को तो समझाना पड़ेगा अच्छे से। अरे बाबा, तो देखो ध्यान से, मैग्नीस का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 25। ओके सर। 18 कितना जोड़ूंगा? 7 जोड़ूंगा क्या मैं? ओके सर, 7 जोड़ देता, मतलब मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? n-1 डी, 1 से लेके 10, n-2। ओके सर, 7 होता है क्या? जल्दी जल्दी बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 7। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब डी में 5 होना चाहिए और एस में 2 होना चाहिए। कहां पे डी में 5 और 2 है? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? अरे हाँ या नहीं बोलो? आप ये एन, ये सब देख के डरना नहीं भाई, जो चीज मांगी है वो कंप्लीट करो। कितना बेसिक क्वेश्चन है ना। आपसे सब बनेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और क्या, बस थोड़ा सा रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस, काम खत्म। ओके, लेंथेनाइड में, ओके ये देखो, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन लेंथेनाइड सीरीज, कोई भी सीरीज हो, लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की सामान्य ऑक्सीडेशन मैंने बताई थी, +2 और +3। यहाँ पे तो सर +2 +3 है, पर हमेशा याद रखना उसमें भी सबसे कॉमन किसकी आती है? +3 की आती है। वो आप अभी कल लेंथेनाइड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आशु तो बहुत लेट हो गई यार। आशु, ओ आशु, बहुत लेट हो गई ना। बहुत लेट हो गई मैंने बोला। ठीक है। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, ये आपको लेक्चर मिल जाएगा ना, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अब सर यहाँ पे नेक्स्ट चीज आई कि इफ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज गिवन बाय। अब भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो संक्रमण धातु ध्यान का चुंबकीय आघूर्ण इन bm
निम्न के द्वारा दिया जाता है। अभी मैंने लिखा था रूट ऑफ एन n+2, कहां पे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके सर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कब पढ़ेंगे? डेफिनाइट और स्पिन ओनली, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप कल पढ़ोगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भी 1000 बार पढ़ लिया। +7 किसकी होती है? Mn की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? +7, +7 किसकी होती है सर? मैग्नीज की होती है। अब भी सर, अब भी कहीं ना कहीं पढ़ा था क्या सर? पढ़ा था क्या, पढ़ा था क्या? चलो वापस 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 वापस। हाँ सर, ये पढ़ा, ये देखो। अगर ये नहीं पढ़ा तो सर ये देखो, ये पढ़ा है ना। ये हो गया आपका आंसर। मतलब नोट्स आपके, आपको हर वो चीज दे देंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इसलिए मैं एक चीज बोलूंगा, बार 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 क्वेश्चन रिवाइज करना, ठीक है। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। ये कल पढ़ेंगे। सीरियम, सीरियम की पूछ रहा है ना, तो सीरियम, क्रोमियम की पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है क्रोमियम की। सर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी, कितना होता है? 24 होता है क्या? हाँ सर। क्रोमियम तो सर अपवाद है। अपवाद है मतलब क्या? अपवाद है, देखो अपवाद से ही क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए, 5 और 1, ए। ये देखो दिख गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। बस हाँ, इसमें आप देखो, देखो 1 5 1 5 1 5 तीन ऑप्शन में लिखा है, तो सर वो 3D4S होता है। 3D4S, ये याद रखना। ऐसी होशियारी में अब बनने लगा, इसका मतलब हम होशियारी भी नहीं मारेंगे, ठीक है। 3D और 4S, देखो 3D, यहाँ पे 3S और 3D लिखा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4S और 4D लिखा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4S, यहाँ तो नंबर ही अलग देके, यहाँ पे 7 देके रखा है। ऑप्शन नंबर ए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कल। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एक्सपेक्ट टू बिहेव एस। ओके। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कल, डायवेलेंट, ओके। हाँ, अब सर हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं सर, तो मालिक थोड़ा सा ये आधा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख ले क्या? तो करके देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आइलैंड। मतलब डाइवेलेंट मतलब +2 इन इन एक्वस सॉल्यूशन इन एटॉमिक नंबर है उसका 26। 26 मतलब सर आयरन की बात कर रहे हैं क्या? खटने आयरन मतलब 26। यहाँ पे 18 आर्गन का होता है। ये खटने आर्गन लिख दिया मैंने। कितने इलेक्ट्रॉन का गैप है सर? 2 और 8 का गैप है। चलो खटखट ऑर्बिटल भर दे क्या सर? भरो जल्दी। तो सर 8, 1 और 2 यहाँ पे आ गए। 3 4 5 6 7 8। सर +2 की बात हो रही क्या सर? +2 मतलब ये तो हटा दो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4। हाँ या नहीं बोलो सर। ओके सर, फॉर्मूला क्या होता है सर? n+2। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? 4 की वैल्यू डाल दो, तो 4, 4+2 कितना हो गया सर? ये हो गया 6। रूट ऑफ, नहीं 5 होना चाहिए ना, डाइवेलेंट बोल रहा है क्या? 26 चेक करो एक बार। 2 और 8, 2 यहाँ पे बढ़े, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 का पूछा, डाइवेलेंट ही पूछा है ना, द्विसंयोजक आयन। ओके हाँ, ये सर कितना हो गया? 6 × 24। फिर भी यार एक चीज की गलती हो रही है इन लोगों की तरफ से, या मेरी तरफ से हो रही है कुछ गलती? हम्म, 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 क्योंकि डाइवेलेंट लिखा है ना, डाइवेलेंट मतलब एक चीज तुम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं अपन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 लिख के देखूँ, तो 5, 5 और 2 कितना होता है? 7, 7 या 35, ठीक है। ट्राइवेलेंट, इस क्वेश्चन को मैं कल करता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन कल देखेंगे, इसमें क्या मिस्टेक आ रही। 24, √24 मतलब 5 के आसपास आना चाहिए आंसर, 5 के आसपास नहीं आ रहा, ठीक है। इसको कल चेक करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। और यहां पर हमारा होता है आज का लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कल केमिस्ट्री में आपको एक तो ये चीज याद होनी चाहिए। कहां गया? आपको एक तो ये चीज याद होनी चाहिए, ओके।
अगर आपको लग रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर संरचना कैसे बनाते हैं, तो आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बना के खुद देखना। दूसरी चीज़, आपको एलिमेंट्स के नाम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पूरे याद होना चाहिए। अब क्योंकि सर मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो अपलोड करके अगर इन केस आपको कोई डाउट आता है कि सर ये कैसा हो रहा है या कैसे करना है, तो वीडियोस में आप वापस जा जाके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अब मैं आपको एक बार विजिट, हाँ, अब एक लास्ट चीज बच रही है, उसको कंप्लीट करते हैं और आपका लेक्चर आज का होता है कंप्लीट। हाँ बोल। वो मैं बताता हूँ अभी, बस ये लास्ट है, इसको कंप्लीट करने के बाद दो नेम रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस नेम रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन या वर्ड्स अभिक्रिया। और दूसरा वाला जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन या फिंकलस्टेन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहली चीज, डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिख के रखा है। रिएक्शन बिटवीन टू एल्काइल हैलाइड्स विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन। दो एल्काइल हैलाइड का सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर में अभिक्रिया कर उच्चतर एल्केन बनाना। ओके सर। एल्काइल क्या होता है सर? एल्काइल मतलब CH3 C2H5, ये जो एलिमेंट होते हैं जो एल्केन से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्काइल। ओके सर। इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं सर? हायर या उच्चतर, मतलब दो दो कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आपका बन जाएगा। जो भी एलिमेंट देके रखा है आपको बस इतना ही करना है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया C2H5, और क्योंकि हेलाइड है, हेलाइड मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है, एक्स जो है वो या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल के केस में मान लेते हैं क्लोरीन। तो ये सर हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। ओके सर। मैंने इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, मैंने इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में सर? सोडियम मेटल की उपस्थिति में। तो दो सोडियम, क्योंकि दो यूज कर रहा हूं मैं, तो दो सोडियम यूज कर लिए मैंने। ओके सर, दो सोडियम डाल दिए। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्या होगा सर? ये जो दो सोडियम मेटल है, ठीक है, ध्यान से देखना, C2H5। ओके सर। क्लोरीन सर नेगेटिव आयन लेके जाएगा। ठीक है, C3H5, ये भी क्लोरीन अगेन नेगेटिव लेके जाएगा। सोडियम दो पॉजिटिव के साथ खड़ा रहेगा, तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव आके आ जाएगा क्या? सोडियम, तो NaCl बन जाएगा। ओके, ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये सब बनेंगे C2H5 बॉन्ड CH3, या फिर अगर मैंने देखा तो C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं हम? प्रोपेन। दो हैलाइड, हाँ बोलो। दो, नहीं नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी मस्ती कर सकते हो, बट आपका एम होना चाहिए कि एल्केन हाई ऊंचा बनना चाहिए। जो इसका भी कॉम्बिनेशन रह रहा है उससे ऊंचा बनना चाहिए। तो आपके लिए वुड्स रिएक्शन में याद रखना, दो आप एल्काइल का यूज कर रहे हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर आपको लग रहा है जरूरी, तो अपन उसके साथ भी करके देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं CH3Cl दो का रिएक्शन कराता हूं सर, दो Na से, कब? ड्राई ईथर रख के। ईथर कौन सा होना चाहिए? सूखा ईथर रख के। तो सर दो Na और दो Cl मिलके दो NaCl बना लेंगे। ओके सर। दो CH3 बना लेंगे, जो कि होता है C2H6, जो बन गया आपका इथेन। ओके, तो ये हुआ आपका वुड्स रिएक्शन, पहला रिएक्शन। जो आप नेम रिएक्शन में पहला रिएक्शन पढ़ा, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन फिंकलस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन क्या होता है सर? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वेयर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड। किससे रिएक्ट करता है? सोडियम आयोडाइड से। बोलो। हाँ
हो सकता है, वहां पे देखो ना, ये तो लिखा है ना, हेलाइड्स लिखा है ना, ठीक है। अगर मान लो मैंने दो अलग रख दिए, हाँ ये चलो वो भी क्लियर कर देता हूँ। 2C, वो हाँ ऐसा कर दो, 2, अरे मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ फिर, अगर मुझे वो CS3Br प्लस CS3Cl, देखो यहाँ पे दो अलग हेलोजन है, दो Na लिखे मैंने, वही होगा, डाइथर में करोगे तो क्या बनेगा, CS3 प्लस, यहाँ पे बस कंपाउंड थोड़े अलग हो जाएंगे, एक Na के साथ एक Cl, एक Na के साथ एक Br, आ गया समझ में, एक NaCl हो जाएगा, एक NaBr हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन देख रहे हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वेयर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड। यहां पर एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रही है, किसके प्रेजेंट में, एसीटोन के प्रेजेंट में। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रही है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंट में, टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आप फिंकलस्टन रिएक्शन का यूज करोगे। चेक करते हैं सर, CH3 हेलाइड में Cl मान लो, प्लस NaI से रिएक्ट कराया, ओके सर, क्योंकि आयोडीन जो है, अब देखो यहाँ पे लीना, आप यहाँ पे आयोडीन का यूज नहीं कर सकते Cl की जगह, क्योंकि हम आयोडाइड ही बना रहे हैं, और अगर मान लो पहले से ही अगर CH3I है तो मैं काय को फिर जबरदस्ती मेहनत करूंगा, अपनी रिसोर्स को वेस्ट करूंगा, मतलब उससे नीचे वाली होना चाहिए, या तो यहाँ पे फिर फ्लोरीन आ सकता है, या तो यहाँ पे क्लोरीन आ सकता है, या तो फिर ब्रोमीन आ सकता है, बट जनरली क्योंकि ये फिंकलस्टन रिएक्शन है तो उसने क्लोरीन का ही यूज करा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन का ही यूज करा है, ठीक है, इसलिए हम क्लोरीन का ही यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज किसके प्रेजेंट में सर, एसीटोन के प्रेजेंट में, ओके सर, एसीटोन लिख दिया। अब क्या होगा सर, ये आई उठ के चल जाएगा इसके पास, और ये Cl उठ के आ जाएगा इसके पास, ओके, तो क्या बनेगा सर हमारे पास, CH3I प्लस NaCl, ये बन गया आपका मिथाइल आयोडाइड। ये है दूसरा रहा आपका फिंकलस्टन रिएक्शन। तो हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये पढ़ लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट, और हाँ डेली दो रिएक्शन नेम रिएक्शन हम टारगेट कर रहे हैं।